हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू B2S। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ्स एंड आर्ट सीरीज का 6th पार्ट लेकर आया हूँ। एक बार की बात है कि मैं मैथ्स का एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहा था और मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि अगर हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो हम एलसीएम क्यों लेते हैं। इसके जवाब में अधिकतर लोगों ने बोला कि सर ये तो मैथ्स का रूल होता है। शायद एक या दो ने बोला कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो मैंने पूछा कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल क्यों करते हैं, तो जवाब आया ये तो मैथ्स का रूल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम एलसीएम लिए बगैर फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें एलसीएम लेना ही हो तो उसकी जरूरत क्या है। अगर डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना ही हो तो ऐसा हमें क्यों करना है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बच्चों से ये सारे सवाल जरूर पूछें, तो आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि शायद वो मैथ्स को समझ रहे हैं या रट रहे हैं। इसको लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको आगे के वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर जाएं, पहले एक बार ये समझने की कोशिश करें कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन आमतौर पर बुक्स में लिखी होती है। अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यहां पर जो होल है इसका मतलब बेसिकली एक यूनिट से है। जैसे यहां पर एक ऑरेंज है, ये अपने आप में एक यूनिट है। चॉकलेट का पैकेट हो सकता है, वो अपने आप में एक यूनिट है। वो यूनिट को अपने यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। माचिस का बक्सा है, मैच बॉक्स कहते हैं, वो अपने आप में एक यूनिट है। क्रिकेट की टीम है, अपने आप में एक यूनिट है। तो आप किसी चीज को आप यूनिट बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसको आप चाहे डिफाइन करें। अब क्या होता है, पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब आपने पहले एक यूनिट को डिफाइन किया, यहाँ पर ऑरेंज के अपने आप में एक यूनिट है। अब इसके हम पार्ट्स करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है इक्वल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम पार्ट्स करेंगे तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, इस ऑरेंज के हमने 2 इक्वल पार्ट किए। तो जो एक पार्ट है वो इस होल का, इस यूनिट का फ्रैक्शन हो गया। हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए, हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो हर एक पार्ट अपने आप में क्या है, उस होल का फ्रैक्शन है। ये इसका बेसिक मतलब है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल चॉकलेट का है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है आमतौर पर। तो देखें, इस पूरे चॉकलेट को मैं यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, और आप देखेंगे इस चॉकलेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स हैं। आप पिक्चर में देखेंगे कि इसमें से 1 2 3 4 पार्ट्स गायब है, मतलब ये किसी बच्चे ने खा लिए, ले लिए, और ये बाकी बचे हुए हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 4 आउट ऑफ 12। 4 आउट ऑफ 12। ये तो बच्चे ने ले लिए या खा लिए। बच कितने गए, 8 आउट ऑफ 12। इसी बात को मैथ्स की भाषा में कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है, 4 बार 12, जिसको अपॉन बोल देते हैं। बेसिकली इसको फ्रैक्शन बार बोला जाता है। ऐसे इसको बोलेंगे हम 8 फ्रैक्शन बार 12, और आम भाषा में इसको बोल देते हैं 8/12। तो ये फ्रैक्शन बार के ऊपर है, इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन बार के नीचे है, उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां से आए, इन शब्दों का मतलब क्या है, वो भी जरा एक बार समझते हैं। तो देखिए, numerator as per definition, it is derived from Latin word numerus, which means count या numbers. It talks about the number of equal parts taken out. सिंपल भाषा में बोला जाए, इस एग्जांपल को देखिए आप लोग, इसको मैंने यूनिट मान लिया, इसके मैंने 2 इक्वल पार्ट कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला मैंने ले लिया। तो हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टेकन, आपने कितने पार्ट उसमें से ले लिए, वो हुआ आपका न्यूमरेटर।
और वर्क द डिनोमिनेटर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिनोमिनो और नोमेन। कुछ बुक कहती हैं डिनोमिनो से ड्राइव हुआ है, कुछ बुक्स कहती हैं ये नोमेन से ड्राइव हुआ है। थर्ड ओपिनियन भी हो सकता है। विच मीन्स टू नेम, किसी को नाम देना, और इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये भाषा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, शायद बहुतों को समझ नहीं आएगी। मैं आपको इजी भाषा में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। आप देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इसको मैंने यूनिट मान लिया या होल मान लिया, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, उनमें से एक पार्ट ले लिया। कितने इक्वल पार्ट्स किए? बोथ आर हार्ड डिनोमिनेटर, क्योंकि ये टाइप डिसाइड करेगा। जैसे यहां पर 2 इक्वल पार्ट किए हैं, शेप कुछ ऐसी नजर आ रही है। 3 इक्वल पार्ट किए हैं, शेप थोड़ी डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई। तो फ्रैक्शन के टाइप को बता रहा है ये नंबर कौन सा, आइदर इट इज 2 और इट इज 3। ये डिसाइड कर रहा है कि उसका टाइप क्या है फ्रैक्शन का। तो यहां बात हो रही है इसकी टाइप ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये है। सिंपल आशा बोला जाए तो आपने जो आपके पास यूनिट है, जो आपके पास होल है, उसके कितने इक्वल पार्ट किए हैं वो ये नंबर है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। उनमें से आपने कितने ले लिए हैं वो न्यूमरेटर है। और इन दोनों नंबर को सेपरेट करने के लिए छोटी सी लाइन जिसको हम बार कहते हैं, पूरा नाम है उसका फ्रैक्शन बार। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास है ये यूनिट है, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट किए। इन 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 1 2 3 इक्वल पार्ट्स ले लिए। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा? फ्रैक्शन बार, 4 इक्वल पार्ट किए, 3 उनमें से ले लिए, तो जो शेडेड पार्ट है उसको मैं बोलूंगा 3/4। दिस इज व्हाट द फ्रैक्शन इज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वही वापस कहानी आती है सुंदरनगर, जहां हमने एडिशन सीखा, सबट्रैक्शन सीखा, डायरेक्शनल साइंस सीखे। वो सब मैं दोबारा नहीं जा रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ना ही किसी रूल की जरूरत है। कॉमन सेंस वाली बात है कि मेरे पास एक एप्पल है, एक एप्पल और आ गई, तो बिना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला जाने या कोई मैथमेटिकल ज्ञान लिए आप एक कॉमन सेंस है बोल सकते हैं, बेसिक नंबर्स की मदद सभी होती है, कि आपके पास 2 एप्पल्स हो गए। एक एप्पल थी, एक एप्पल और आ गई, तो आपके पास नाउ यू हैव 2 एप्पल्स। बट अगर आपके पास एक एप्पल है, एक मैंगो आ गया, तो क्या आप बोल सकते हो कि 2 एप्पल हुई? नहीं। तो ना तो 2 एप्पल हुई, ना ही 2 मैंगो हुए। क्या रहा ये? तो 1 एप्पल एंड 1 मैंगो। क्योंकि जो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फ्रूट्स हैं यहां पर इस केस में, वो ऐड हो सकते हैं। लेकिन जो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये अनलाइक हैं, वो आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। आप इनको नहीं बोल सकते कि ये 2 एप्पल हैं या 2 मैंगो हैं। तो बस इतना सा कॉमन सेंस वाली बात है, आपको समझना चाहिए। कोई भी चीज ऐड है, सब्ट्रैक्ट का कुछ नई चीज नहीं है। कोई चीज आ रही है तो एडिशन हो गया, चली जा रही है तो आउट गोइंग है तो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो लॉजिक दोनों का एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो अगर लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं ऐड होंगे, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऐड नहीं कर सकते। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें मैथ्स का रूल नहीं हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जांपल लेकर के कि क्या हो रहा है। देखिए इसको अगर मैं मानूं कि ये मेरे पास होल है, इसके 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये मेरे पास क्या बना? 1 आउट ऑफ 6 ये रहा। यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट में फिर से बांटा है। तो आप देखेंगे ये जो शेडेड पोर्शन है और ये वाला है, दोनों कैसे हैं? लाइक हुए कि नहीं हुए? तो दोनों आपके कैसे हो गए? ये लाइक दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको एप्पल कह रहा हूं तो ये भी एप्पल है। अगर ये एक एप्पल है तो ये 2 एप्पल्स हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, देयर आर 2 एप्पल्स। क्या बोला इनको? 2/6। तो अगर आप इनको आप एडअप करेंगे तो ये ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है वो कैसी है? आइडेंटिकल है, जैसी है। ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो जो अगर ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये भी 1/6 है, तीनों को इकट्ठा कर लिया, ये 1/6 हुआ, ये 1/6 हुआ, ये 1/6 हुआ, तीनों पुट टुगेदर। अगर इसको मैंने एप्पल बोला होता, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, और फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्या बोलूंगा इनको फिर? 1/6 + 1/6 + 1/6 दैट इज 3/6।
मतलब लाइक जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके एडअप हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यूनिट है, इसके दो इक्वल पार्ट किए, ये शेयर कर दिया, इसको हमने ले लिया, तो क्या बना वो 1/2, दो इक्वल पार्ट्स, उनमें से एक ले लिया, तो इसका 3/6 कह रहे हैं, उसी को हम 1/2 भी बोल सकते हैं। इसी बात को वो आपको पढ़वाएंगे स्कूल में कि बेटा इफ इट इज 3/6, 3 की टेबल पढ़ो, 3 1 3, 3 2 6, और ये बन गया 1/2। विदाउट टेबल भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1/2 ही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये जो फ्रैक्शंस हैं ये लाइक ना होते तब क्या होता है। बात तो यहीं पर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास यूनिट है, इसके दो इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, ये कितना हुआ 1/2, 1/2। यहां पर ये यूनिट है या होल है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, और ये कितना हुआ फिर, इसका मतलब 1/3। मतलब हमको पता करना है व्हाट इज 1/2 प्लस 1/3, ये कितना होगा, ये जानना है हमको। तो जो पहली बात तो ये है कि क्या ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ये कैसे है अभी फिलहाल, ये अनलाइक है, और अनलाइक एडिशन होगा नहीं, तो क्या करेंगे इनको हम लाइक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जब तक कि इनकी शेप जैसी नहीं हो जाती है लाइक नहीं बन सकते। तो मैंने क्या किया, इसके दो हिस्से किए, और इसके कुछ मैंने ऐसे किया, और आप देखिए ये वाली शेप और ये वाली शेप अब आपको लाइक नजर आ रही होगी। क्यों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जिसको आप 1/2 कह रहे थे वो बेसिकली कितना है 1/6, 1/6, 1/6, मतलब 3/6। ये कितना बना, जो आपका 1/2 था वो बन चुका है आपका 3/6, और जो आपका 1/3 था वो बन चुका है 1/6, 1 more 1/6, दैट इज 2/6। तो ये आपका बन गया है 2/6। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको पूरे होल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब जो पार्ट्स हैं वो मेरे को देखने में आइडेंटिकल लग रहे हैं, तो अनलाइक नहीं रहे वो, अब वो लाइक हो गए हैं, मतलब इनका एडिशन हो सकता है। तो 1/2 बन गया 3/6 एंड 1/3 बन गया 2/6। अब देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर कैसे हुआ, ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। और डिनोमिनेटर इक्वल होने का मतलब क्या है कि इक्वल डिवीजन हुआ है यूनिट का, मतलब लाइक पार्ट्स हैं, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 5/6। तो दोस्तों सिर्फ ड्राइंग को देखकर और बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मैंने कोई एलसीएम नहीं लिया, और दो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं थे उनको मैंने ऐड किया है। दैट इज द बेसिक ऑफ मैथ्स, दिस द रीजन वी से मैथ्स एंड आर्ट। अब इसी बात को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ले जाएंगे, इन द शेप ऑफ फार्मूला, इन द फॉर्म ऑफ सम एल्गोरिथम, वो क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट बन गया। तो वो कैसे बनेगा, कंक्लूजन क्या आएगा, देखते हैं। Why do we take LCM? हम LCM क्यों लेते हैं, टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, जो कि जवाब कुछ लोगों ने मुझे दिया था, बहुत कम लोगों ने दिया था। जब मैंने पूछा ये क्यों, बोले ये तो मैथ्स का रूल है। Why do we make डिनोमिनेटर्स इक्वल? जिन्होंने बताया डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं उनको ये नहीं मालूम था हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बस उन्होंने बस जवाब दे दिया। डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप बोलेंगे 1/6 या बोलेंगे आप 4/6 या बोलेंगे आप 5/6, तो इसका मतलब है कि आपने यूनिट के इन तीनों ही केस में यूनिट के 6 इक्वल पीसेस किए हैं, पार्ट्स किए हैं, मतलब वो लाइक पार्ट्स होगा, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो क्या आपको समझ में आया दोस्तों, अगर फ्रैक्शंस को ऐड करना हो और डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो तो हम एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएं। डिनोमिनेटर्स इक्वल क्यों करते हैं, जिससे कि जो फ्रैक्शन है जो हमने यूनिट के पार्ट्स किए हैं वो लाइक हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा। और रही बात सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अगर इनकमिंग है तो एडिशन है, और आउटगोइंग है तो सब्ट्रैक्शन है।
तो मैंगो में से मैंगो ही सब्ट्रैक्ट होगा और मैंगो में से मैंगो ही ऐड होता है, के साथ ऐड होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।